बाकी साल में खजूर तकरीबन 90,000 हेक्टेयर पर जो है यहाँ पे ग्रो की जाती है। इसकी एक्सपोर्ट से हम तकरीबन $42 मिलियन फीस कमाते हैं। जिस तरह 1 एकड़ में हम कॉन्सेप्ट 70,000 रुपया कमाते हैं, अगर वैल्यू एडिशन पे जाएंगे तो 1 एकड़ में 6 लाख रुपया आप कमा सकते हो। हमने अपने एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध में एक टिश्यू कल्चर लेबॉरेटरी खैरपुर कोटडीजी में एस्टेब्लिश की है, जिसमें 25 वेराइटीज इंट्रोड्यूस कराई है। इस वक्त जहां हम खड़े ये असील की वैरायटी लगी हुई है। जी सर। इस वक्त सिंध में हमारे पास 1 लाख एकड़ पे खजूरें लगती हैं, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, जिसमें जो है असील है, फजली है, हुसैनी है, करबलायन है, ईदन शाह है और बहुत वैरायटियाँ हैं। और इस वक्त यहाँ ताज मोहम्मद शेख के फॉर्म पे ज़्यादातर जो वैरायटी लगी है वो डकी वैरायटी है। बिल्कुल ठीक। और डकी वैरायटी इस वक्त सिंध के अंदर बड़ी परफॉर्म कर रही है। आप देख रहे हैं जो हमारी जब यहाँ खैरपुर की खजूरें तैयार होती हैं जी, तो यहाँ मानसून सीज़न स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। जब मानसून सीज़न स्टार्ट होता है तो हमारी खज्जी जिस तरफ येलोश पे आ जाती है, इट मीन्स डोका जो हमारा मेच्योरिटी पे आ जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारी इनिशियल स्टेज डोका होता है, दूसरी स्टेज डंग होता है। जब हम डंग की बाई प्रोडक्ट उसको खारक बनाते हैं और जो डोका है उससे छुआरा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे खैरपुर के काश्तकार जितने भी हैं मैनुअली तरीके से अपनी खजूर जो काश्त करते हैं या इस वक्त जो खजूर की हार्वेस्टिंग होती है वो मैनुअल तरीके से ज़्यादा खारक बनाते हैं। आपने देखा होगा कि खैरपुर के अतराफ़ में जहाँ रोड्स, रास्ते, नाले या खजूरों के बागात हैं वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं जो मैनुअली तरीके से खजूरों की बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसके हवाले से इस वक्त जो हमारी अच्छे में अच्छी वैरायटी है वो है असील वैरायटी। बिल्कुल ठीक। असील की लोग खारक भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि दुनिया में अच्छी क्वालिटी लाने के लिए आप मैनुअल तरीक़ों को छोड़ें, आप हम उनके मैकेनाइज तरीके पे आ जाएं। बिल्कुल। जब क्वालिटी अच्छी बनेगी, अच्छी खारक बनेगी, अच्छी खजूर बनेगी तो हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोटडीजी में एस्टेब्लिश की है, ठीक है, जिसमें पर्सनली हम लोगों ने हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर के हवाले से 25 वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। ठीक है। तो उसमें कुछ रेड में है, कुछ येलो में है, कुछ लांग में है, कुछ ओवल में है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टिश्यू कल्चर की पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये 25 अक़साम के पौधे ग्रोअर को फ्री ऑफ कास्ट देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे ताकि वो ग्रोअर उनको बढ़ाएं, उनके पौधे बढ़ाएं, उनको शक्कर बढ़ाएं और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अब मेहनत करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरह डकी का एग्जांपल लें, डकी हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी है लेकिन हमारे पास उसके शक्कर नहीं है और शक्कर मल्टीप्लाई करने के लिए मैनुअल तरीके कम से कम 6 से 10 साल लगते हैं। अब 10 साल दैट इज सो मच टाइम। उस टाइम को कवर करने के लिए हम टिश्यू कल्चर में जा रहे हैं। तो नूर साहब ये भी बताइए कि जैसे पिछले सालों से मानसून जो थी जब फ्लड भी आया और बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स का नुकसान हुआ, तो इससे पहले क्या सूरत हाल थी सिंध में अगर हम बात करें खजूर? इस वक्त गुज़श्ता 3 सालों से जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मौसम हालात चेंज हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले साल भी अखबार में सुना होगा खबरें 100% जो हमारी डेट की क्रॉप थी वो चली गई थी और हमारे उसके अलावा दूसरा भी प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हुआ था। और आप अंदाज़ा लगाएं 120 से लेके 150 दिन हमारी जो क्रॉप स्टैंडिंग वाटर में खड़ी रही उसको भी डिजीज़ लग गई थी और उनको वायरोलॉजिकल डिजीज़ आ गई थी। और जब प्लांट जब फ्लावरिंग में आए थे तो उसमें जब फ्लावरिंग मेच्योर पे आई गई तो वो राटनिंग में जा रही थी। ये इस दफ़ा जो फ्लावरिंग करंट बारिशों के बाद तो हम लोगों ने अपने काश्तकार भाइयों को तजावीज़ दी थी फंजीसाइड के इंजेक्शन करें और आप इस वक्त की क्रॉप बचाएं। और इंशाल्लाह इस वक्त भी देखो अभी ये रिसेंट सीज़न चल रही है, इसमें भी 30 से 40% जो बारिशें मानसून की हुई है, काफ़ी गिरोह जो लोअर एरिया के खैरपुर के ग्रोवर हैं उनका नुकसान हुआ है और जो अपर जो एरिया के ग्रोवर हैं उन्होंने जिस तरह आज जहाँ खड़े तो उनकी क्रॉपें बच गई हैं, उन्होंने अपनी बाई प्रोडक्ट बनाई है और वैल्यू एडिशन पे वो जा रहे हैं।
तो बाकी जैसे खजूर पैदा करने वाले जो बड़े ममालिक हैं नुमान साहब, वो जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लेसेस हैं या इसकी जो इसके नेस्ट उसके ऊपर वो नेट लगाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई हम प्रैक्टिस? जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी मीरपुर खास की स्टेशन डेट फार्म रिसर्च कोर्टेजी है, वहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी सेमिनार कराए, प्रैक्टिकल बेस पे हमने लोगों को दिखाए। आप जब गोशा काटते हैं तो डायरेक्ट नीचे नहीं फेंकें, उनको रस्सी के थ्रू उसको रख के आके करें, उसके बाद उनको वॉश करें, उनको डीसेप करें। डीसेप करने के बाद हमने एक मैनुअल तरीके से, मैंने कहा, हमने खारक 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8.5 घंटे में कंप्लीट खारक बनाई थी। बिल्कुल, वो भी हमने ग्रोवर को करके देखा है, देखो इसमें ना डिजीज़ है, ना इंसेक्ट है, ना पेस्ट है। इसी हवाले से हमने जो छुआरा था वो भी 9 घंटे में बिल्कुल ड्राई किया था, इसी मैकेनिज्म पे। हम कहते हैं जब चीज़ें होंगी तो आप, क्योंकि वो यहाँ पता है तारिक भाई क्या होता है, लोग जो हार्वेस्ट करते हैं गोशे को नीचे फेंकते हैं। अब जो एक गोशे में 500 दाने होते हैं, अब 500 से जो 250 नीचे गिर गए, 100 उसमें फट गए, 100 उसमें इंजरी हो गए, बाकी रह गए 50, आप 50% वो लॉस हो गया। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आप देखो, अगर एक पौधे में 60 केजी हमारी आ जाती है तो 30 केजी हमारी चले गई। तो हम इन दोस्तों को यही कह रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कंट्रोल करें और इन चीज़ों को मैकेनाइज तरीके से करें, ताकि आप एक ही पौधे में से ज़्यादा अर्निंग कर सके। जिस तरह 1 एकड़ में हम कॉन्सेप्ट 70,000 रुपया कमाते हैं, अगर वैल्यू एडिशन पे जाएंगे तो 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया आप कमा सकते हो एक्सपोर्ट के। लेकिन सर वैल्यूडेशन पे भी बताइए कि जैसे पाकिस्तान में हम वो जो वैल्यूडेशन कर रहे हैं और जो दुनिया में जिस तरह इसको मैकेनाइज तरीके से या इसको बड़े जो है ना वो कहते हैं कि उसको ऐसे नई टेक्नोलॉजी से उसको किया जाता है वैल्यूडेशन, तो ये कहाँ पे खड़े हैं हम पाकिस्तान को कंपेयर करें? सही, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड ग्रोवर हैं अपने ग्रुप के साथ वो किया। जिस तरह आज हम लोग ताज एग्रीकल्चर फार्म पे देखा जी, तो मॉडर्न तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हमने 2000 में प्रैक्टिकल बेस पे ये चीज़ें की थी, आज उसका यही अमल हो रहा है कि ताज एग्रीकल्चर फार्म एक मिडल साइज की मशीन यहाँ इस्टेब्लिश की है और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की खारक भी बना रहा है, छुआरा भी बना रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट भी करेगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है बड़े बड़े ग्रोवर तक आ जाएगा। और हमने आज इस फोरम पे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जब कोऑपरेटिव फार्मिंग में आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ सिंध में कोई ऐसा इशू होगा। थैंक यू वेरी मच नुमान बलोच साहब, आपने सर इतना कीमती टाइम दिया। तो अभी मेरा ख्याल हम चलते हैं, वो भी देखते हैं जो प्रोसेस इन्होंने अभी जैसे बताया कि जहाँ पे मैकेनाइज तरीके से जो डेट का प्रोसेस किया जा रहा है, तो आइए चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जो मैकेनाइज सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में इनको बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइजीनिक खजूर या छुहारा दे देता है।